हेलो एवरीवन गाइस, आज हम प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसका बिल्कुल बेसिक लेवल डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। अगर आपको बेसिक कंप्लीट है तो क्वेश्चन इसके आसानी से टेकल कर लोगे। देखिए, हम पहले आपके साथ बेसिक डिस्कस करते हैं। अगर आप बेसिक कर लोगे सही से तो इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे, क्योंकि बेसिक के साथ ही हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन करने में आपको समय नहीं लगेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, वही चीज़ें चलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हों। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको ये पॉइंट कैसा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर कोई एरर हो तो आप बता दीजिएगा। अगर कोई भी चेंजमेंट करना हो तो हम सबसे पहले आज फंक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.2, तो इसमें हम सबसे पहले आपके साथ फंक्शन डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस करेंगे फलन, जिसे हम इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। तो देख लीजिएगा इसे फंक्शन में। तो देखिए, इसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है। फलन, देखिए कोई फंक्शन दिया हो, जैसे जैसे कोई फंक्शन दिया हो, मान लेते हैं जैसे ये फंक्शन दिया है, ये ए हुआ, ये बी हुआ। इसे हम ए मानते हैं और इसे हम बी मानते हैं। जो इसके बीच रिलेशन है, यही इसका संबंध। जैसे ए हुआ, इधर बी हुआ, तो इधर हम वैल्यू मान लेते हैं। देखिए, ये इमेज हुआ, ये इमेज हुआ, ये प्रति इमेज। देखिए, इसे समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्वेश्चन टेकल होंगे। जैसे जैसे ये आपका अवयव हुआ, इसे हम क्या, अवयव, ये प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब। देखिए, ये आपका प्रतिबिंब है, ये अवयव है, ये आपकी, देखिए ये इमेज है और ये प्री इमेज है। ये आपकी इमेज है और ये प्री इमेज है। जैसे यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 4। देखिए, इसमें थोड़ा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। देखते हैं क्लियर विजुअल है कि नहीं गाइस। हाँ, क्लियर विजुअल है, फिर भी बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, देखिएगा। तो ये हुआ, जैसे बुक जरूर खोल के रख लीजिएगा। तो ये एफ एक्स हुआ। अब देखिए, ये प्रतिबिंब, तो हम एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, 2। यफ एक्स बराबर हम 2 अब यहाँ पर रखेंगे। जब यफ 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4, 4 रखेंगे, देखिए 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे 8 मिलेगा, और 5 रखेंगे 10 मिलेगा। ये आपको मिलेगा मिलेगा। तो जैसे 5 तक हम गए तो ये आपको 10 मिला। देखिए, 2 रखने पर ये मिला, 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 4, 4, 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8, 5 रखने पर 10। तो ये क्या है, देखिए फलन। फलन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रहे हैं। जैसे इसे हम, देखिए इसे हम प्री इमेज कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, इसे हम प्री इमेज कहते हैं, इसे हम इमेज कहते हैं। देखिए, ये प्री इमेज, देखिए बिल्कुल मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, फंक्शन है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसके बीच जो रिलेशन है उसे यफ मान लेते हैं, ए बी के बीच। तो देखिए, अब यफ एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, 2x। तो इसमें वैल्यू फुट करेंगे तो यफ 1, जब यफ 1 वैल्यू फुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, जब 2 फुट करोगे तब आपको 4 मिलेगा, जब यहाँ पर 3 फुट करोगे तब आपको 6 मिलेगा, 4 फुट करोगे तब यहाँ पर कितना, 8 मिलेगा, 5 फुट करोगे तब यहाँ पर 10 मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जैसे समझ में आ गई होंगी, जैसे आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे यहीं पे अगर हम, यहीं पर आपके साथ जैसे हम ले लें, तो ये आपका क्या, ये आपका फलन हुआ। फलन में बिल्कुल सिंपल। जैसे अब हम प्रांत, सह प्रांत और परिसर डिस्कस करते हैं। प्रांत, सह प्रांत और परिसर, देखिए फलन में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। अभी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भी समझ में आएगा। अभी ये बेसिक इसमें समझ में नहीं आता हो, देखिए कुछ नहीं है। ये क्या है, ये इमेज है, ये अवयव है, ये प्रतिबिंब है। देखिए, ये अवयव है, ये प्रतिबिंब है, ये इनपुट है, ये आपका इनपुट है, और ये आपका आउटपुट होता है। ये क्या है, आउटपुट। ये आपका इनपुट और ये क्या है, आउटपुट। देखिए, जब इनपुट में कुछ रखोगे तभी आपको आउटपुट प्राप्त होगा, इनपुट में रखने पर ही आउटपुट प्राप्त होता है। तो देखिए, ये आपका फलन। अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं एकाकी फलन। तो देखिए, जैसे अब हम आपको डिस्कस करते हैं रेंज, डोमेन, कोडोमेन। देखिए, क्या क्या डिस्कस करते हैं, रेंज। देखिए, आपको डिस्कस करते हैं परिसर, क्या है, प्रांत, प्रांत, सह प्रांत, प्रांत, सह प्रांत और ये परिसर। देखिए, प्रांत, सह प्रांत और ये परिसर, तो ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हम डिस्कस करते हैं, तो देख लीजिएगा, प्रांत, सह प्रांत, परिसर। तो प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे 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 यहाँ पर लेते हैं ए बी सी डी। देखिए, क्या लेते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3
4 5 और ये 6, ये वैल्यू हमने ले ली, ये वैल्यू हमने ले ली। अब देखिएगा जैसे जैसे इनपुट, जब से ए पर 1 जाएगा, बी पर 2 जाएगा, सी पर 3 जाएगा, डी पर 4। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ये इनपुट होता है, यहाँ पर वैल्यू इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। मतलब यहाँ से कुछ रखोगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पर रखोगे यहाँ पर आउटपुट, वही आपको आउटपुट देगा। अब देखिए इसमें डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। देखिए डोमेन, तो डोमेन देखिए डोमेन आपकी हो जाएगी ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये आपकी डोमेन हो गई। ओके गाइस, अब देखिए रेंज, आपकी रेंज क्या हुई, रेंज होगी 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, ये आपकी रेंज हो गई। अब देखिए आपकी कोडोमेन क्या हुई, कोडोमेन अभी आपको हम बताते हैं कोडोमेन क्या होगी। कोडोमेन ये आपकी पूरी होगी 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, ये आपकी कोडोमेन हुई। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जब आप हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो और इससे भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, इससे भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा जब हम कोडोमेन डिस्कस करेंगे। देखिए तो ये तो हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही करना था। तो जैसे जब विभिन्न प्रकार के फंक्शन ये आपको डिस्कस हो गया, देखिए आपकी डोमेन भी डिस्कस हो गई। डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है, और कोडोमेन ये पूरा होता है। देखिए इसे लिख देते हैं हिंदी में, ये आपका प्रांत हुआ, ये आपका परिसर हुआ, ये प्रांत ये परिसर, और ये क्या हुआ, प्रांत परिसर, और ये शय प्रांत, क्या शय प्रांत, प्रांत परिसर और शय प्रांत। तो ओके गाइज, अब तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे जैसे ये चीज़ें आगे, अब देखिए जैसे इसी में आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे देख लीजिएगा हम जैसे डिस्कस करते हैं, आपको डिस्कस करके बताते हैं एकाकी फलन। अब ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एकाकी फलन से, आपके एकाकी और आच्छादक फलन से 2 से क्वेश्चन 100%, कितना, कोई चांस नहीं, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। किससे, एकाकी फलन से। तो एकाकी फलन अब हम डिस्कस करते हैं, क्या, एकाकी फलन, क्या डिस्कस करते हैं, एकाकी फलन। तो एकाकी फलन को हम क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, एकाकी 1-1 मैपिंग, इसे एकाकी। तो ये आपका क्या हुआ, एकाकी फलन। जैसे एकाकी फलन में क्या होता है, यहाँ पर भी हम 2 फिगर लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये इमेज होता है और ये प्री इमेज होता है। ये आपका अवयव होगा और ये प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब। ये आपका अवयव होगा, ये आपका प्रतिबिंब होगा। जैसे अवयव तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका प्रतिबिंब होगा और ये आपका अवयव होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 और 4, यहाँ पर ले लेते हैं ABCDEF, ये ले लेते हैं। एक कहाँ जाएगा, 2 3 और ये 4। तो देखिए 1 2 3 4 ये आपका बचा। तो इसमें क्या, इसमें देखिए डी 2 मान लीजिएगा या 1 मान लीजिएगा ई। ओके गाइस, तो देखिए अब एकाकी में क्या होता है, एकाकी फलन 1-1 मैपिंग। देखिए 1-1 मैपिंग वाला क्या होता है इसमें, तो ये आपका क्या हुआ, ये ए हुआ और ये आपका बी हुआ, इनके बीच जो फंक्शन है, इनके बीच रिलेशन है ये, जैसे तो ये आपका एकाकी हो गया। जैसे जैसे इसमें गणती रूप देख लीजिएगा, ये क्या है, देखिए एक छूट जाता है, एकाकी में एक छूट जाता है। देखिए ये आपका क्या हुआ, इनपुट, ये आपका आउटपुट सोर्स है, ये आपका क्या, आउटपुट सोर्स है। देखिए ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है। 1 कहाँ जाएगा, ए के पास, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, डी 4 के साथ। एकाकी में एक फलन छूट जाता है, किसका, एकाकी में एक फलन छूट जाता है। जैसे इसका आप गणती रूप देख लीजिएगा, इसी में जैसे गणती रूप, क्या गणती रूप, तो देखिए गणती रूप में क्या है, तो ये देख लीजिएगा गणती रूप। जैसे गणती रूप में दिया हो, यदि, जैसे यहीं से ले लेते हैं, जैसे यदि A1 कामा A2 इज बिलोंग A है, A1 कामा A2 इज बिलोंग A है, तो यदि, तो यदि, देखिए तो क्या होगा, तो यदि, यहीं पर देख लीजिएगा, तो यदि क्या होगा, यदि FA1, देखिए तो यदि क्या होगा, FA1 बराबर FA2, FA1 बराबर क्या हो जाएगा, FA2। देखिए FA1 बराबर क्या आ जाएगा, FO2, तो FA1 बराबर क्या आ जाएगा, A2, A1 बराबर क्या आ जाएगा, A2। या सेकंड नंबर में तो ये क्या आ जाएगा, फॉर एवरी A1 कामा A2 इज बिलोंग A, A1 फॉर एवरी A1 कामा A2 इज बिलोंग क्या आ जाएगा, A। तो क्या आ जाएगा, A, तो ये क्या आ जाएगा। अगर सेकेंड नंबर पर देख लीजिए, यदि क्या है, यदि, जैसे यदि A1 इज नॉट बिलोंग टू A2, मतलब A1 A2 बराबर ना हो, तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 इज नॉट बिलोंग टू A2, तो ये क्या आ जाएगा, A2। देखिए गणितीय रूप में ये हमने ले लिया, आपको ऐसे भी बता दिया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो को सब्सक्राइब
वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कमेंट, ये तो आपका काम बनता है, इसे करते रहिएगा तो आपको क्वेश्चन हम समझाते रहेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए ये आपका एकाएकी फलन हो गया, इसका गणितीय ही रूप ये हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी गाइस। जैसे ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई, जैसे अब नेक्स्ट हम चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये समझ में आ रही हैं कि बस ऊपर ऊपर से ही जा रहा है। देखिए जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको कुछ बाउंस जाएगा, उनके ऊपर ऊपर ही जाएगा। एक बार वीडियो नहीं, 2 बार वीडियो पास कीजिए, आपको बिल्कुल 100% की चीज़ें समझ में आएंगी। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इनका क्या रोल होता है। देखिए इनका क्या रोल होता है, अगर आपको देखिए अगर कोई भी पेड़ है उसकी जड़ मजबूत नहीं, हवा चलने से ही तुरंत गिर जाएगा, तो आपका बेसिक मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो बहुत ही आपको दिक्कत होगी। तो अभी हमने एकाएकी पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, बहु एकाएकी। क्या पढ़ेंगे, बहु एकाएकी। बहु एकाएकी फलन क्या होगा, बहु एकाएकी। तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन मैपिंग। क्या हो जाएगा, मैनी वन मैपिंग। तो ये क्या हो जाएगा, बहु एकाएकी फलन। बहु एकाएकी फलन तो देख लीजिएगा, जैसे इसमें क्या चलता है, इसमें ये चलता है बहु एकाएकी फलन। ये ए हुआ, ये आपका बी, ये ए हुआ, ये आपका बी हुआ, इनके बीच ये आपका फलन है। तो देखिए, तो देख लीजिएगा, जैसे तो यहाँ पर क्या हुआ, ए होगा, बी होगा, सी होगा और ये क्या, डी होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 और ये 4। देखिए इसमें किस प्रकार से बहु एकाएकी में किस प्रकार से हम चलते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे इसका संबंध इसके साथ है, ओके गाइस, और इसका संबंध इसके साथ है। देखिए इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है। देखिए अब इसमें बहु एकाएकी कैसे है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इमेज है, ये आपका प्री इमेज है, ये आपका प्रतिबिंब है। देखिए हम सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका अवयव है। देखिए बहु एकाएकी का मतलब होता है, देखिए ये 2 का, देखिए बहु एकाएकी मतलब बहुत बार फलन। जैसे यहाँ पर 2 का कितने बार संबंध है, मतलब जो इनपुट आउटपुट का है, जो देखिए बहु एकाएकी, ए का संबंध 2 बार इधर है, 2 का संबंध ए से भी है और सी से भी है, मतलब बहु एकाएकी बहुत बार जान। जैसे 2 अलग अलग आउटपुट सेम, जैसे आप इसमें ये समझ लीजिए, 2 अलग अलग आउटपुट सेम इनपुट दें, 2 अलग अलग आउटपुट सेम इनपुट दें, या 2 अलग अलग आउटपुट, 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दें, 2 अलग अलग इनपुट, देखिए 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दें, तो उसे क्या कहते हैं, बहु एकाएकी फलन कहते हैं। तो उसे हम क्या, बहु एकाएकी फलन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, यफ ए बराबर आपको आउटपुट क्या मिला, 2, और यफ सी बराबर आपको आउटपुट क्या मिला, 2। तो यफ ए बराबर आपको आउटपुट 2 मिल रहा है और यफ सी बराबर आउटपुट 2। देखिए इसमें इसकी जो मतलब इसे इस तरीके से हम मान सकते हैं, जैसे 2 अलग अलग इनपुट, 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दें, 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दें, तो ये आपका हो जाएगा 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दें, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहु एकाएकी फलन कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए ये क्लियर हुआ होगा। देखिए क्या, देखिए इनपुट अलग अलग है और आउटपुट आपको सेम मिला, उसे क्या कहते हैं, बहु एकाएकी फलन। बहु एकाएकी फलन कहते हैं। जैसे अब देखिए असाधक पर हम आते हैं, ये भी आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए असाधक पढ़ते हैं, देखिए क्या पढ़ते हैं, असाधक, असाधक फलन। क्या पढ़ते हैं, असाधक फलन। हम आपको पढ़ते हैं असाधक फलन, तो क्या हो, ऑन टू मैपिंग। क्या उसे हम पढ़ते हैं, ऑन टू मैपिंग, इसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू मैपिंग। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो देख लीजिएगा, जैसे इसमें क्या होता है असाधक में, ये आपके एग्जाम के लिए 100% इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कितने, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जैसे ये देखते हैं, जैसे ये क्या हुआ, ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, 1 2 3 4, ये आपका इनपुट है। देखिए ये आपका इनपुट है, देखिए ये आपका इनपुट है। अब देखिए इसी में आपको क्या बताना है, इसी में आपको बताना है, असाधक के लिए आपको क्या बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से व्यू। ये आपका ए है,
ये आपका बी है, इनके बीच ये फंक्शन चला, इनके बीच ए बी के बीच आपको फलन फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा ए बी के बीच आपको फलन फाइंड करना है। तो ये आपका क्या है, देखिए ये आपका इमेज है और ये आपका प्री इमेज है, ये इमेज है और ये आपका प्री इमेज है। तो देखिए इमेज है, तो इसमें हम संबंध किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे इसका इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होगा कोडोमेन बराबर रेंज, कोडोमेन बराबर रेंज। इसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है, मतलब सह प्रांत के बराबर परिसर होता है। सह प्रांत के बराबर अगर परिसर है तो आपका आच्छादक फलन होगा, क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सह प्रांत के बराबर, सह प्रांत के बराबर आपका परिसर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका कैसा है, तो आपका आच्छादक फलन होगा, 100% होगा। और ये आपका होता है। देखिए इमेज के सभी तत्वों का संबंध प्री इमेज में होना चाहिए तो आच्छादक होगा। इमेज के सभी, देखिए इमेज के सभी एलिमेंट्स का संबंध प्री इमेज से होना चाहिए। देखिए इमेज में ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल इमेज का संबंध प्री इमेज के साथ होना चाहिए। देखिए जितने इमेज दिए उतने प्री इमेज का संबंध है, तो है आपका ये क्या होगा, ये आपका आच्छादक फलन होगा, ये आपका आच्छादक फलन होगा। तो देखिए ये आपका आच्छादक फलन होगा। तो आच्छादक फलन देख लीजिएगा। अब हम जैसे इसी में आगे डिस्कस करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी क्या होती है, तो ये देखिए आपकी ये बनेगी रेंज और ये बनेगी रेंज और ये बनेगी, आप इसे कोडोमेन और डोमेन दोनों मान लीजिएगा, ये आपकी बन जाएंगी। तो जैसे अब हम देखिए आच्छादक हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा, आच्छादक के स्थान पर अब हम डिस्कस करेंगे अंताक्षेपी फलन। कौन सा, अंताक्षेपी फलन। देखिए अब डिस्कस करेंगे अंताक्षेपी फलन। कौन सा, अंताक्षेपी फलन। अब हम डिस्कस करेंगे अंताक्षेपी फलन में क्या होता है, इनटू मैपिंग। तो देखिए अंताक्षेपी फलन, इसमें क्या होता है अंताक्षेपी में, देखिए अंताक्षेपी फलन में क्या होता है, ये दिया। देखिए अंताक्षेपी फलन में मान लीजिए जैसे दिया हो 1 2 3 4 और 5, ये क्या दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, डी दिया हो, डी दिया हो और ई तक मान लीजिएगा। जैसे ये दिया हो सेम वैल्यू मान लीजिएगा। अब देखिए अंताक्षेपी में क्या होता है, जैसे जैसे देखिए अंताक्षेपी में इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, देखिए इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ और इसका संबंध देखिए, और 4 का संबंध आपका किसके साथ जाएगा, 4 का संबंध आपका जाएगा ए के साथ। जैसे 4 का संबंध क्या, ए के साथ, और 5 का संबंध डी के साथ। देखिए ये आपको समझाते हैं। 1 का संबंध ए के साथ, 2 का संबंध सी के साथ, देखिए 2 का संबंध किसके साथ है, सी के साथ, और 3 का संबंध बी के साथ, 4 का संबंध ए के साथ, 5 का संबंध डी के साथ। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब देखिए ये आपका इमेज है, तभी आप समझ पाओगे इमेज है, और ये आपका प्री इमेज है। देखिए ये आपका अवयव है और ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका क्या, प्रतिबिंब है। ये आपका अवयव है, ये आपका प्रतिबिंब है। तभी आपको समझ में आ पाएगा जब ये चीज़ें आप देखिए सभी प्री इमेज मिलने चाहिए, एक ही नहीं मिलेगी तो उसे ऑन टू, मतलब सभी इमेज, देखिए सभी प्री इमेज मिलने चाहिए। देखिए सभी प्री इमेज मिलने चाहिए, देखिए मिल रहे हैं। देखिए सभी प्री इमेज मिलेंगे, एक ही नहीं मिलेगा उसे ऑन टू मैपिंग कहते हैं। देखिए एक नहीं मिल रहा है, सभी प्री इमेज मिलेंगे और एक इमेज नहीं मिलेगा उसे क्या कहते हैं, उसे अंताक्षेपी फलन कहते हैं। एक नहीं मिलेगा उसे अंताक्षेपी फलन कहते हैं। तो ये देख लीजिए सभी के प्री इमेज मिलेंगे पर एक ही नहीं, एक ही इमेज, एक ही प्री इमेज नहीं मिलेगी उसे ऑन टू मैपिंग कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सभी प्री इमेज, इसमें लिख देते हैं सभी प्री इमेज मिलने चाहिए, सभी प्री इमेज मिलने चाहिए। देखिए सभी प्री इमेज मिल रहे हैं, एक इमेज छूट जाता है, सभी प्री इमेज मिलने चाहिए आपके मिल रहे हैं, तो आपका अंताक्षेपी कहलाता है। जैसे यहीं पर हम 4th नंबर देख चुके हैं। अब हम देखिए आगे चलते हैं, आगे कौन सी हेडिंग डिस्कस करते हैं। 5th नंबर पर देखते हैं क्या है। 5th नंबर पर जैसे आपको दिया, बुक खोल लीजिए, बुक में आपको सब दिया, बट बुक में बहुत ही हार्डली तरीके से दिया, और यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे एक एक अंताक्षेपी फलन। क्या लिखेंगे, एक एक, देखिए क्या डिस्कस करेंगे, एक एक अंताक्षेपी फलन, एक एक अंताक्षेपी फलन, ये हम डिस्कस करेंगे। एक एक अंताक्षेपी फलन, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिएगा एक एक अंताक्षेपी फलन, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक एक अंताक्षेपी हम फलन डिस्कस करते हैं।
तो देख लीजिएगा। अभी तक गाइज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो तो करते रहिएगा। ये हम करते हैं, देखिए जैसे ये हम करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये ABCDE, देखिए ABC और ये D और ये आपका E और ये E। देखते हैं, इसे थोड़ा बढ़ा लो या कम कर लो वैल्यू, जैसे विजुअल नहीं होगा क्लियर। देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5, ABCDEF। ओके गाइस, इसका संबंध इसके साथ, देखिए इनका रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या है, ये आपका A है, ये आपका B है, इनके बीच जो फंक्शन, ये आपको, तो इसमें हमें क्या बताना है, देखिए इसमें हमें बताना है, तो इसमें बताना है, देखिए सभी की प्री इमेज, सभी की प्री इमेज हो बट एक छूट जाता है। देखिए सभी की प्री इमेज हो, देखिए सभी की प्री इमेज है बट एक छूट जाता है। देखिए प्री इमेज सभी की है बट एक छूट जाता है। ये क्या है, इमेज है और ये आपका प्री इमेज है, अवयव है और ये प्रतिबिंब है। तो इसे हम क्या, सभी के प्रतिबिंब मिलते हैं, सभी के अवयव मिलते हैं बट एक का प्रतिबिंब छूट जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, सभी के अवयव मिलते हैं किंतु एक का प्रतिबिंब छूट जाता है। तो इसे हम एक अंताक्षेपी का मतलब ही होता है एक इमेज आपका छूट जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे, देखिए सभी की प्री इमेज मिलते हैं बट एक इमेज छूट जाता है। देखिए सभी की इमेज मिलती हैं, प्री इमेज मिलती हैं बट एक इमेज छूट जाता है, मतलब एक प्रतिबिंब छूट जाता है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे यहीं पर हम देखिए और एक डिस्कस करते हैं, बहु एकेकी फलन। देखिए क्या डिस्कस करते हैं, बहु एकेकी फलन। 6 नंबर बहु, देखिए ये क्या दिए हैं, बहु, तो इसे देखिए बहु, तो देखिए इसे क्या है, बहु, इसे क्या, बहु एक आच्छादक फलन। क्या है, बहु एक आच्छादक फलन। ये हम डिस्कस करते हैं, बहु एक आच्छादक फलन मतलब, तो देख लीजिएगा जैसे ये 1 2 3 और ये 4, ये x y और ये आपको z दिया हो। यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लीजिएगा हमने, जैसे ABC, तो यहाँ पर आप ABC मान लीजिएगा। जैसे इसका संबंध इसके साथ, ओके गाइज, और देखिए इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। अब देखिए बहु एकेकी का मतलब ये आपका, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, कौन सी इमेज है, कौन सा प्रतिबिंब होता है। देखिए कौन सा प्रतिबिंब है, देखिए ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है और ये आपका अवयव है, प्री इमेज। देखिए ये आपका प्री इमेज है, तो ये क्या है, अवयव, ये आपका अवयव है, ये A है, ये B है, इनके बीच संबंध ये लगाना है। तो देखिए इसका बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक आच्छादन फलन। तो देखिए बहु एक आच्छादन फलन मतलब इसका होता है सभी की प्री इमेज 2 मिलती हूँ। देखिए सभी की प्री इमेज 2 मिलती हूँ, देखिए 2 मिल रही हैं, सभी की प्री इमेज 2 मिलती हों, उसे बहु एकेकी या बहु एक आच्छादक फलक कहते हैं। देखिए सभी की प्री इमेज 2 मिलती हों, सभी की प्री इमेज ना, सभी की एक इमेज प्री इमेज से 2 बार मिलती हों, उसे क्या कहते हैं, बहु आच्छादक फलक कहते हैं, बहु एक आच्छादक। देखिए बहु एक मतलब, बहु मतलब बहुत बार, जिसकी इमेज बहुत बार, जिसकी इमेज बहुत बार प्री इमेज से मिले। देखिए इसकी ये इमेज है और ये 2 बार मिल रही, तो इसे बहु एक आच्छादक फलक कहते हैं। जैसे अब जैसे इसी में एक हम मान लेते हैं, जैसे यहीं पर एक दिया हो, आपको समझा देते हैं, मैनी 1:2 मैपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें भी यही होता है। जैसे एक अवयव छूट जाता है तो उसे भी समझ लीजिए। जैसे आपको हम क्वेश्चन एक बताते हैं इसी का, क्या क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन ही आपको यहीं से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ये आपको क्वेश्चन बताना और ये लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। ये कैसा, ये लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। तो देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको बुक खोल लीजिएगा, क्वेश्चन जैसे आपको दिया, सिद्ध कीजिए कि यफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन यफ यफ बराबर यफ यफ आर स्टार बराबर आर यफ आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं को समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत आर स्टार हो रहे तो आर स्टार हो रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन लॉन्ग में जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं, दिया है
यफ यक्स बराबर क्या दिया है 1x। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में जाएगा तो यहाँ से इसे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। और देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट, जैसे यहाँ पर क्या है दिया है यफ यक्स बराबर, जैसे क्या दिया है यफ यक्स बराबर क्या दिया है 1/x। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है तो यफ यक्स बराबर 1 या वाह क्या दिया है यफ आर बराबर आर स्टार, ये स्टार दिया, क्या दिया है आर स्टार, ये आपको जैसे दिया है। तो ये आपका क्या, देखिए ये आपका क्या है प्रांत, ये आपका प्रांत है और ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या हुआ प्रांत और ये आपका क्या है क्षय प्रांत। तो इसे क्या क्षय प्रांत, ये एक को आप मान लीजिए प्रांत, एक को मान लीजिए जहाँ आर सभी ऋणोत्तर। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, आपको बोला जाए जहाँ आर स्टार क्या आर स्टार लिख देते हैं, जहाँ आर स्टार ऋणोत्तर, जहाँ आर स्टार ऋणोत्तर या जहाँ आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये। तो ये यहाँ पर ये हो गया। देखिए जहाँ आर स्टार, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ आर स्टार सभी, आपको विजुअल होगा पढ़ भी देते हैं। तो सभी ऋणोत्तर, जैसे एकाकी, अब इसी में आपको बोला गया एकाकी फलन, तो अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। एक इसी क्वेश्चन में दिया है एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन क्या होता है। देखिए जैसा कि अभी हमने पिछली बार आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे जैसे आपको याद हो गया वैसे क्वेश्चन कराए थे। अब देखिए बहु एकाकी फलन के लिए जैसे आपको क्या दिया हो, जैसे बहु एकाकी फलन के लिए जैसे आपको दिया हो, यदि क्या दिया हो, जैसे बहु एकाकी फलन के लिए यदि आपको दिया हो, जैसे हम मान लेते हैं x1 x2 इज बिलोंग आर, x1 x2 इज बिलोंग क्या हम मान लेते हैं आर स्टार, यहाँ पर आर स्टार चल रहा है तो आर स्टार ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा यफ x1 बराबर यफ x2, क्या हो जाएगा यफ x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। तो ये क्या आएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। देखिए x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि हम लिख देते हैं चूँकि फलन एकाकी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे चूँकि एकाकी फलन है, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि एकाकी फलन है, तो लिख देते हैं एकाकी फलन है। ये आपका हो गया। देखिए ये आपको देखते हैं विजुअल है या क्लियर नहीं, हाँ ये आपका आया। देखिए ये यहाँ पर जो लिखा है वो x1 बराबर x2 आया, ये आपको आया। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि एकाकी फलन, ये आपको लिख दिया, ये आपका एकाकी हो गया। अब इसमें आच्छादक फलन पूछा गया, जैसे अब यहाँ पर आच्छादक फलन पूछा गया, जैसे यहाँ पर जैसे आप इसे एकाकी में जैसे यहाँ पर दो वैल्यू मान लेते हैं, ये 1 रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर 3 रखोगे तो 1/3 आएगा। वही है जैसे यहाँ पर यफ यक्स है तो वही यहाँ पर हमने किया है एकाकी के लिए। अब देखिए आच्छादक आपको बताना है, क्या आच्छादक फलन, क्या है आच्छादक फलन। देखिए अब वही क्वेश्चन में हम आच्छादक फलन डिस्कस करते हैं। जैसे माना क्या, माना यफ यक्स बराबर क्या दिया है, माना यफ यक्स बराबर जैसे वाई दिया हो तो y बराबर इधर आएगा। देखिए यफ यक्स बराबर जब आपको y दिया, यफ यक्स बराबर जब आपको y दिया तो y बराबर क्या आएगा 1/x। देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 1/x, तो x को इधर ले आइए तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/y, तो x बराबर क्या आएगा 1/y। तो ये क्या होगा y इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब y कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो y कभी 0 के बराबर नहीं होगा, प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा और सैप्रांत अर्थात आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, या हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हो यहाँ पर, या हम राइट करते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे आच्छादक के लिए यहाँ पर होगा प्रश्नानुसार कर लीजिएगा, प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा, प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा। प्रांत सह प्रांत बराबर क्या होता है परिसर, आपको हमने बताया था सह प्रांत कोडोमेन बराबर रेंज, यही आपका क्या आच्छादक फलन के लिए सेटिस्फाई करता है, अर्थात यफ आच्छादक फलन है। आप यहाँ लिख सकते हो कोडोमेन बराबर, आप बिल्कुल सिंपल बेस में लिख सकते हो कोडोमेन बराबर रेंज, अगर आ जाए तो आप उसे आच्छादक फलन मान लेंगे। आच्छादक फलन प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, मतलब प्रत्येक अवयव का, देखिए जैसे यहाँ पर प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, अतः या चूंकि यफ आच्छादक फलन है, यफ आच्छादक फलन है, ये आपका आ जाएगा। ओके अब देखिए हमने क्या दिया, पहले हमने एकाकी डिस्कस कर लिया, आच्छादक डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जा सकता है। अब हम देखिए अब जैसे इसके पार्ट सेकंड में हम आते हैं, जैसे फिर से करते हैं प्रश्नानुसार। यहीं से देखिए प्रश्नानुसार करते हैं, वही क्वेश्चन है, आप भटक मत जाना। अब हम इसे प्रश्नानुसार करते हैं। जैसे यफ बराबर क्या दिया, यफ आर स्टार,
यप देखिए उसमें बोला गया था आर स्टार, तो देखिए यप नेचुरल नंबर बराबर आर स्टार, क्या आर स्टार दिया है तो कर लीजिएगा। तो यफ बराबर 1/x, जिसे हम मान लेंगे यफ बराबर 1/x। तो यहाँ पर देखिए ये n हो जाएगा, देखिए ये n हो जाएगा और ये आर स्टार हो जाएगा। देखिए ये क्या, ये एक n बनेगा, ये एक नेचुरल नंबर, एक आर स्टार। तो इसमें वैल्यू जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 रखोगे 1/2, 3 रखोगे 1/3, क्या 1/3। देखिए ये बराबर ये n है और ये आर एक्स है, आर स्टार है, मतलब आर स्टार है। जब इसमें अपान में वैल्यू आ जाएगी, इसे एक को जब मान लीजिए तो ये क्या आएगा, जैसे यहाँ पर x बराबर ये क्या होगा, तो यहाँ पर y बराबर, ये y बराबर क्या आएगा 1/x इनके बीच। तो वहीं अगर यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखने पर 1/2 आएगा, 3 रखने पर 1/3 आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब देखिए इसी में फिर पार्ट ये सेकंड है, ये अभी पार्ट हमने फर्स्ट कराया, अब ये पार्ट सेकंड है, यहाँ पर डाल देते हैं, उसी का क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है। अब देखिए फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं एकाकी फलन। क्या एकाकी फलन, आई होप आपको ये विजुअल होगा, देख लेते हैं अगर विजुअल है सही तरीके से। ओके कैसे आपको सही तरीके से विजुअल है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, एक ही मतलब इसी में समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए जैसे जैसे यदि दिया हो, यदि x1 कामा x2, देखिए जैसे दिया x1 कामा x2 ये दिया हो और नेचुरल नंबर में दिया हो x1 कामा x2 इज बिलोंग नेचुरल नंबर n दिया हो, तो ये क्या आ जाएगा यफ x1 बराबर यफ x2, यफ x1 बराबर क्या आ जाएगा यफ x2। तो ये क्या आएगा 1/x1 बराबर 1/x2, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। तो यहाँ पर फलन एकाकी है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि फलन एकाकी है, एकाकी है। अब देखिए इसी में आपको आच्छादक और बताना है, कुछ नहीं था क्वेश्चन, आपको हम फिर पढ़ देते हैं। अब आच्छादक आपका बचा है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट दिए थे। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन था, दिया सिद्ध कीजिए कि यफ x बराबर 1/x है, यफ x बराबर 1/x है द्वारा परिभाषित फलन यफ आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है। देखिए एकाकी तथा आच्छादक है, जहाँ आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं को समुच्चय है। यदि प्रांत, देखिए प्रांत आर स्टार को यन, अभी आपको बताया यन से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्वत रहे तो सभी, तो बचा यह परिणाम सत्य होगा, जो ये बचा ये परिणाम सत्य होगा। ये आपको हमने बताया एफ एक्स बराबर 1/x, ये आपको दिया था, ये प्रांत है और यह सह प्रांत है जहाँ आर स्टार को ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये कैके फलन यदि x1 कामा x2 काय से मिल रहा है, एक्स बिलोंग आर स्टार से, तो या फिर x1 बराबर या फिर x2 या 1/x1 1/x2 बराबर x1 बराबर x2 अतः फलन एकाकी है। तो हम आच्छादक के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, आच्छादक माना या फिर x बराबर y या y बराबर 1/x, x बराबर 1/, तो y बराबर y कभी 0 नहीं हो सकता, y इज नॉट 0 तो इसका मतलब आच्छादक के लिए कोडोमेन बराबर क्या होता है रेंज, प्रत्येक अवयव का सभी एक ही प्रतिबिंब बने आता है, आच्छादक फलन होगा। हम पार्ट सेकंड में आ जाते हैं। तो यप देखिए यन आर स्टार है, तो यप बराबर 1/x, इसे यन मान लेते हैं, इसे आर स्टार, देखिए इसे यप और इसे आर, 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 1/2, ये x है, ये y बराबर 1/x दिया है, 3 रखोगे 1/3, एक ही फलन होगा। अतः x1 कामा x2 x बिलोंग मतलब नेचुरल नंबर n से मिल रहे हैं, तो यफ x बराबर यफ x2, तो x 1/x1 बराबर 1/x2, x1 बराबर x2, अतः ये एक एकाकी फलन है। अब देखिए यहीं पर हम डिस्कस कर देते हैं आच्छादक फलन। देखिए इतना पूरा नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहीं पर हम साइड में डिस्कस कर देते हैं आच्छादक फलन। देखिए आच्छादक फलन और डिस्कस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं, यहीं पर देख लीजिएगा आच्छादक फलन, तो ये आपको डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए आच्छादक फलन ये आपको डिस्कस कर देते हैं। तो आच्छादक फलन के लिए जैसे हम मान लेते हैं, माना यफ x बराबर क्या है, मान लेते हैं यफ x बराबर y है, तो y बराबर इधर आ जाएगा 1/x, y बराबर क्या आ जाएगा 1/x, तो ये x बराबर जब इधर ले जाओगे 1/y आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1/y, x बराबर क्या आएगा 1/y, तो 1/y आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिएगा जैसे तो y बराबर ये मिल गया, तो इसे देखिए यहाँ पर आच्छादक के लिए, ठीक, इसे देखिए, तो ये x बराबर क्या है 1/y और ये क्या है, ये आपका y दिया है और ये आपका फलन दिया। अब देखिए तो y बराबर, देखिए ये इसे n मान लीजिएगा, इसे r स्टार मान लीजिएगा, ठीक। तो ये देखिए y बराबर 1/2 रखने पर, y बराबर 1/2 रखने पर, तो ये क्या आएगा, y बराबर 1/2 रखने पर इधर आएगा y इज नॉट बिलोंग टू n, तो ये आपका बनेगा 1/2 इज नॉट बिलोंग टू, इसके बराबर मतलब 2 का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पर ये इज नॉट इक्वल टू n के बराबर, मतलब n के बराबर नहीं होगा, कभी भी 1/2 n के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, तो
देखिए यहाँ पर ये आएगा रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब यहाँ पर मिल नहीं रहा है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन मतलब यहाँ पर जो फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, मतलब यहाँ हम लिख देंगे आच्छादक फलन नहीं है, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यह एक आच्छादक फलन नहीं है। तो ये x बराबर क्या आ रहा है, x बराबर 1/2 इज बिलोंग टू, ये हो सकता है बट ये नहीं हो सकता है। तो देखिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हमने बताया, बहुत ही अपनी मतलब बहुत ही कोशिश की है आपको समझाने की, बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा आपको कि ये प्रॉपर बेस में समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए। देखिएगा बहुत ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो इस मेहनत को कामयाबी की ओर ले जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।